आपको कहाँ से ऐसा कब आपको लगा प्रेरणा मिला या क्या आपको ऐसा कुछ हिट कर गया कि अब मुझे राजनीति में आना है? कुछ तो ऐसा है जो मैं इसमें अपना एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ। उन गरीब मजदूर दलित अति पिछड़े का जो शोषण होता है थाने में, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी को खत्म करना सही है या कहाँ तक सही है, हाँ कहाँ बिल्कुल तक सही है। आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप जन सुराज से जुड़े? आप एक बार मौका प्रशांत किशोर जी को देख के देखिए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 5 वर्ष में सूरत बदल देंगे वो। बस इतना मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर बिहार को बदलना है तो सब चीजों को बदलना पड़ेगा। जात पात से उठ के आपको मदद करना पड़ेगा। आप देख लो कि आज भी डायरिया से एक का घर के 7-7 8-8 लोग मर रहे हैं। कहाँ आपका स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो गया है? नल जल का भी विकल्प हमारे प्रशांत जी ने ही दिया था सरकार को सुझाव, उसको इन्होंने ला करके काम भी किया, लेकिन वो सब का सब बंद पड़ा है। लोग आपके ऊपर भरोसा करें तो क्यों करें? आपके पास सिरघाटी के लिए क्या ऐसा रोड मैप है कि जनता अगर रामाधार सिंह पे बिलीव करे, जनता अगर रामाधार सिंह को वोट दे तो क्यों दे वोट? तो चलिए हम अपने खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं और उनसे ढेर सारी बातचीत करते हैं राजनीति के ऊपर, कैसे वो राजनीति में आए, उनका राजनीति में क्या योगदान होने वाला है, युवाओं को लेकर वो क्या सोच रखते हैं और अभी जिस क्षेत्र में वो राजनीति करते हैं उनका क्या रोड मैप है। इन सारे सवालों के साथ बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। भैया थोड़ा सब कुछ अभी चल रहा है उससे पहले थोड़ा भैया पास्ट के बारे में थोड़ा बताइए आप अपना, इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले सोशल जीवन जो सब लोग जीते हैं जीता था। जी जी और स्पोर्ट्स से काफी मैं कनेक्ट रहा। जी मेरी उम्र जितनी बढ़ती गई, शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद हमारा रुक गया। जी इसके बाद शुरू से ही क्रिकेट के प्रति काफी लगाव रहा। क्रिकेट ने मुझे काफी लोगों से प्यार और स्नेह मिलता रहा। लोग मुझे जानने लगे, प्यार देने लगे। इसके बाद जितनी प्यार मुझे मिलने लगी उतना हमारा हौसला बढ़ने लगा, दोस्ती बढ़ती गई और बस चलते रहा सब चीजें। भैया राजनीति में आप सक्रिय हुए हैं पिछले कुछ समय से, जैसा कि मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आपको कहाँ से ऐसा कब आपको लगा प्रेरणा मिला या क्या आपको ऐसा कुछ हिट कर गया कि अब मुझे राजनीति में आना है? कुछ तो ऐसा है जो मैं इसमें अपना एक वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। हाँ, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया। जब हमारा क्रिकेट कैरियर चल रहा था, मैं लगातार क्रिकेट में बिजी रहता था। जी 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 समय नहीं मिलता था कि दुनियादारी में बहुत चीजें जो घटती थी। मैं एक बार अपने ब्लॉक में गया था, जमीन के कागज संबंधित कुछ चीजों को लेकर के। मैंने देखा वहां की जो स्थिति, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। ना कर्मचारी सुनता है, ना पदाधिकारी कोई सुन रहा है। और लगातार मुझे इस बात के लिए स्वस्थ कर दिया जाता था कि कल आप आ जाओ, कल आपका काम हो जाए। जी मैं फिर दूसरे दिन चला जाता था। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन बीता। दिन भर का मेरा समय वहां पे मतलब बीत जाता था। मतलब इस बात ने मेरे दिल को एकदम टिस कर गया। हमने कहा कि देखो, पद पे आने के लिए सबसे पहले तो एक उचित पद का चयन करना होगा। जी बिल्कुल। हमने देखा कि अगर मैं मुखिया का चुनाव लड़ता हूँ, पंचायत का चुनाव में लड़ने का डिसाइड किया, तो मुखिया में लड़ने से पहले मेरे मन में एक और सवाल चलने लगा कि मान के चलो आप अगर मुखिया में लड़ रहे हो जी तो थोड़ी बहुत बदनामी आ जाएगी विकास को लेकर के या आपकी कार्यशैली को लेकर के। जी फिर मैंने सोचा कि ग्राम कचहरी जो हमारा है, काफी दिनों से इसके प्रति लोग एक्टिव नहीं होते थे। समस्याएं थाना को हो, ब्लॉक का है या कहीं भी किसी भी चीज का है, तो उसमें होता क्या था कि लोग को मदद जितना होना चाहिए नहीं हो पाता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। जी लोग काफी आश्चर्य हुए कि भैया इतना बढ़िया पद होता है मुखिया, जिसमें बहुत पैसे आपके पास आएंगे और काम करने का भी अच्छा मौका मिलेगा भैया, विकास का भी काम होगा। हमने कहा कि विकास का काम तो कोई मुखिया बनेगा कर लेगा, लेकिन विवाद कौन खत्म करेगा?
बिल्कुल। उन गरीब मजदूर, दलित, अति पिछड़े का जो शोषण होता है थाने में, जी, गरीब व्यक्ति का जहाँ पे चीजें चलती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको इस चीज के लिए इतना पैसा लगेगा, जी, एक रसीद कटवाने के लिए इतना लगेगा। जोन भी जिस जिस चीज के लिए लोग जाता है, जहां भी एक उम्मीद लगा के जाता है, वहां पैसे की डिमांड होती है। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जी, फिर मैंने सोचा कि ग्राम कचहरी सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने बहुत स्नेह और प्यार दिया। मुझे लगभग 650 वोटों से चुनाव जितवाया। और जब से मैं इस कार्य पे हूँ, इस पद पे हूँ, काफ़ी मुझे सुकून मिलता है उन गरीब को मदद करने में। और चीज़ें चल रही थी, लोग की अपेक्षाएँ बढ़ने लगी। जी, पंचायत के बाद प्रखंड अध्यक्ष मुझे बनाया गया सरपंच संघ का। जब मैं जी, प्रखंड अध्यक्ष बना तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, लोगों से जुड़ाव ज़्यादा होने लगा, समस्याएँ ज़्यादा ज़्यादा आने लगी। जी, अ, कुछ-कुछ समस्या का निदान भी मैं करने का भरपूर कोशिश करने लगा। समस्या का निदान होने भी लगा। जी। लेकिन अभी बहुत लड़ाई बाकी है, अभी बहुत चीज़ सुधारना है। भैया आप सरपंच बन गए, उसके बाद आप प्रखंड पे सरपंच का जो भी है अध्यक्ष बन गए, उसके बाद लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करने लगे क्योंकि उनकी समस्याओं का निदान आप करने लगे। और जो भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसा लोग आता है जो समस्या का निदान करता है तो हम उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप जन सुराज से जुड़ते हैं। जन सुराज से जुड़े आप, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप जन सुराज से जुड़े? सबसे पहले मेरा जितनी उम्र हमारी हो रही है, मैं किसी पार्टी का कोई किसी पद पे बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा। एक बार मुझे बीजेपी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था प्रखंड से, और लगभग 2-3 वर्ष का कार्यकाल हमारा चला। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा। जी, मैं कार्यक्रम करता था, जहाँ सोशल काम हो, किसी का किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो या दिक्कत होती थी, तो मैं जाता था, लोगों को मदद करता था। लगातार सभी पार्टी पार्टी के लोग से संपर्क बना रहता था, उनका कहना रहता था कि आप किसी पद पे आ जाओ, पार्टी के लिए काम करो। जी, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जब मैं चैनल के माध्यम से देखता था, उनकी कार्यशैली मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैं कुछ मतलब हमारे मन में चल रहा था कि भाई कि आखिर के मदद करने के लिए तो किसी न किसी पार्टी का दामन थामना होगा। जी, फिर मैंने जनसुराज को चुना, उनकी विचारधाराओं से मैं प्रभावित हुआ। प्रशांत जी ने बोला प्लान रुकेगा, शिक्षा बढ़ेगी, लोग दूसरी की बात करते हैं, आप अपनी बच्चों की बात करो। भविष्य जिसका अंधेरा में है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल। लोग फटे हुए कपड़े पहन के दूसरे दूसरे पार्टी का प्रशंसा करने में नहीं थकते हैं। अपने बच्चे का फटा हुआ कपड़ा उनको नहीं दिखता है। इन सब बातों से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया जनसुराज की विचारधाराओं से प्रभावित होकर मैंने जनसुराज जॉइन कर लिया। और आज जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं मिला हूँ जब से प्रशांत जी से, काफ़ी एक अंदर से हौसला आया है काम करने का। और लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं जनसुराज को, जी, अब तो भविष्य बताएगा, जी, आप देखेंगे। जी, जी, और बिल्कुल। परिवर्तन की ओर है चीज़ें। भैया जहाँ भी कोई लोग आज के समय में या कभी हमेशा से बिहार जैसे जगह पे कोई भी लोग अपनी राजनीति शुरू करते हैं, तो वो वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से उनकी जाति बहुल क्षेत्र हो। लेकिन आप ऐसे जगह से राजनीति शुरू कर रहे हैं, जहाँ आपकी जाति की संख्या कम है। कभी आपको डर नहीं लगता? अरे डरने की क्या बात है। अ, विकास की चीज़ों में जाति बाधक कभी नहीं बना। जी, जो विकास की बात करेगा, कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है मुझे पता है। और अभी जो हमारे वर्तमान विधायिका हैं, मंजू अग्रवाल जी मेरे सरघाटी विधानसभा से, उनकी भी तो संख्या कम है। फिर वो जी, विधायक क्यों? जी, मेरा तो ठीक-ठाक है। और जी। मैं किसी से तुलना भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कम है और लेकिन किसी का ज़्यादा है। वो विधायक हैं भैया, उनका एक पार्टी विशेष इस तरह से कि उन उसमें इतने जाति के एक समीकरण है, उस हिसाब से वो अगर उस जाति से नहीं भी आ रही हैं, तो उनको हर लोग मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जन सुराज से आ रहे हैं, आप अगर कल होके जन सुराज पार्टी बनेगी और फिर उसके बाद आप टिकट की दावेदारी आप वहाँ से तो लोग जो हैं आपके ऊपर
आपको ऐसा लगेगा लोग आपके ऊपर भरोसा करें तो क्यों करें? आपके पास सिरघाटी के लिए क्या ऐसा रोड मैप है कि जनता अगर रामाधार सिंह पे बिलीव करे, जनता अगर रामाधार सिंह को वोट दे तो क्यों दे वोट? सबसे पहले जो नौजवानों की बात करें, जी, हर व्यक्ति का जीवन एक नौजवान पे आश्रित है। जब जी, बूढ़ा बाप और माँ-बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, किसी भी नौजवान व्यक्ति का, तो वो चाहता है कि किसी भी परिस्थिति में अब हमारे पिताजी आराम करें। तो उनका दायित्व कौन निभाता है? उनका बेटा निभाता है। बिल्कुल, तो आप समझ लो कि मैं एक नौजवान हूँ, अब पूरे विधानसभा का मैं बेटा हूँ। बिल्कुल, हर वो काम जो आज तक नहीं हुआ मैं करूँगा। बिजली की आज भी स्थिति है कि छोट छोट थोड़ा-सा भी अगर अंदर तूफ़ान पानी आता है, आप विश्वास नहीं करोगे, आपका फ़ोन तक नहीं उठेगा और 2-2 3-3 दिनों तक बिजली की ऐसी स्थिति बनी रहती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति बिजली पे आश्रित हो गया है कि सिंचाई करना है तो बिजली, बिल्कुल, आपको पढ़ाई करना है तो बिजली। आप अगर किसी भी प्रकार का कोई कोई भी मतलब चीज़ें हैं वो बिजली पे आश्रित है। शिक्षा, लगातार मैं शिक्षा पर भी काम कर रहा हूँ। जो शिक्षा होना चाहिए ये टीचर लोग को ऐसा व्यवस्था सरकार ने बना दिया है कि आप वोटिंग करवाओ, आप काउंटिंग करवाओ, आप जनगणना करवाओ, आप ये करवाओ, हाँ? जी, तो बिल्कुल, ये मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पे नहीं, आप वहाँ आपकी जो व्यवस्था बनी है शिक्षा आप बेहतर दो। जैसे आपका अंगूठे का निशान लेकर के एंट्री या स्कूल में होती है, आप काम उससे अंगूठे वाला ही करवा रहे हो। जी, बिल्कुल, इससे बढ़िया था कि पहले घंटी से एंट्री होती थी और प्रधानाध्यापक या स्कूल के जो टीचर थे अच्छा कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जी, आप चले जाओ ये नेशनल हाईवे से हट के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की स्थिति आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल, विधानसभा में। जी, मैं एक झारखंड से सटा गाँव है जमुआइन, मैं जा रहा था। बहुत बुरी स्थिति मैंने रोड का देखा। रोड की भी स्थिति बहुत सही नहीं है। कुछ दिन कार्यकालों में लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में लीपापोती हो गई। तो बहुत मुद्दाएँ हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ। और जी, बात रही मेरी जनसंख्या की, तो मैं बता देना आपको चाहता हूँ कि लोग प्यार करने वाले लोग जनसंख्या नहीं देखते हैं। जैसे इसके पहले 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी मंजू अग्रवाल जी। जी, उनकी संख्या मूल्यतः यहाँ 5 से 7 हज़ार जो भी है, जानकारी का अभाव में इसमें मैं विशेष नहीं बताऊँगा। जी, जी, लेकिन इसके बावजूद उनको लोगों ने कभी 29 या कभी 30 या 2-2 बार वोट किया। उनसे लोग इतने प्रभावित रहते थे कि उनको था उम्मीद कि नहीं किसी भी स्थिति में मेरे लिए ये बहुत खरा उतरेंगे, लेकिन जब से चुनाव जीतने के बाद एकदम लीपापोती कर रख दी। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य उनका धरातल पे नहीं दिख रहा है। आप देख लीजिए सरघाटी से उठा करके डोभी, डोभी से उठा करके आमस बॉर्डर तक, कोई भी उनका कार्य एक भी बार भी फीता काटने आई हैं तो मुझे बताएँ। कौन-सा उनका हाथ से कार्यकलम कहाँ पे उन्होंने रोड पास किया, कहाँ पर क्या किया, मुझे बताएँ। जी, बिल्कुल नहीं तो क्योंकि बहुत चीज़ें मैं हम लोग वोट आपको दे कर के जितवाते हैं या किसी व्यक्ति को आप उस उतना बड़ा मौका दे रहे हो, तो उससे काम की अपेक्षाएँ रखते हो। काम आपका शून्य है, शिक्षा अच्छा आप हॉस्पिटल में चले जाओ, जहाँ जी, एम्बुलेंस की ज़रूरत है 4 वहाँ है 1, उसकी भी कभी पता लग रहा है कि सर्विसिंग में एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो बहुत चीज़ें हैं जो सुधारने की ज़रूरत है और सबसे पिछड़ा विधानसभा हमारा ही सरघाटी आज के डेट में बना हुआ है। बिल्कुल। तो इन सब मुद्दाओं को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भैया आपको सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है। आने वाले पिछले कुछ समय पहले से मैं आपको लगातार फ़ॉलो कर रहा हूँ। आपको सोशल मीडिया पे हर दिन और हर जाति, हर वर्ग, हर वैसे लोग हर धर्म के लोग आपको प्यार दे रहे हैं। उनके बारे में क्या कहिए? बहुत आभार। देखिए आप ये ज़माना सोशल मीडिया का चल रहा है। बिल्कुल, आप कुछ भी अगर करते हो तो वो लोगों तक जानी चाहिए। और मैं छोटी-मोटा कार्य करके और लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, उसका उद्देश्य हमारा ये नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ आप देखो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उन ज़रूरतमंद लोगों को मदद कीजिए। जी। हर हाल में मदद कीजिए। जो जी, अपेक्षाएँ रखते हैं उनको मदद कीजिए। बिस आप एक छोटा-सा एक कलम भी अगर दे देते हैं किसी को, बिल्कुल, वो उससे इतिहास लिख देगा। तो बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि इन सब चीज़ों को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और सोशल मीडिया पे लगातार हर समाज, हर वर्ग के लोग मुझे प्यार देते हैं। मैं जी, आभार उनको करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लगातार ऐसे प्यार देते रहें और मैं उनकी समस्या या जितनी भी चीज़ें हैं,
मैं लाइव भी आते रहता हूँ जी जी ताकि लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होके बात कर सकें। जी। प्रशांत किशोर से आप मिले, जी क्या जो भी वो बोल रहे हैं तमाम चिल्ला चिल्ला कर हर एक जगह पे, हर एक टीवी चैनल पे, देश के तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस में कहीं भी नहीं बचा है, हर जगह पे वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम, हमारा ये विजन है, हम आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे। इसमें आपको क्या लगता है, जब वो, अगर उनको, आप लोग को जो जन सुराज वाले हैं, उनको अगर मौका मिलता है तो ये कितना धरातल पे उतर पाएगा? क्योंकि दो बहुत सारे इससे पहले भी या पास्ट में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक नया विचारधारा लेकर लोग आते हैं, ऐसी बातें करते हैं और बाद में जब उनको मौका दिया जाता है तो सीधा बदल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जी और सब राज्यों का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, इसको बदलने की जरूरत है। जब तक सोच नहीं बदलेगा, नई सोच नहीं लाएंगे, वो एनर्जी नहीं लाएंगे नौजवान व्यक्ति, बुजुर्गों को ये पता होना चाहिए कि अब जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। हमारे प्रशांत जी का आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि छठ के बाद से जी। कोई व्यक्ति जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल उसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि उनको वो जबरदस्ती रोक लेंगे। बिल्कुल आप अगर उनको सरकार में ला देंगे, उनकी कार्यशैली, आपने इतने मौका दिया, आरजेडी को इतना मौका दिया, बीजेपी को इतना मौका दिया, कांग्रेस को इतना मौका दिया, जदयू। लोजपा को, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, सबको आपने मौका दिया। बिल्कुल आप एक बार मौका प्रशांत किशोर जी को दे के देखिए। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 5 वर्ष में सूरत बदल देंगे वो। बिल्कुल भैया, उसमें अभी जब वो गया आए थे, इमामगंज से गया, उनका जो भी यहाँ पे उपचुनाव होना, उस समय पे मैं भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे एक सवाल पूछा था कि युवा लोग आज के समय में राजनीति में आने से बहुत डरते हैं। डरते इस वजह से हैं, उनको एक उनके मन में एक धारणा हो गई है कि या तो हम पूंजीपति घराने से आते तभी हम राजनीति में आ सकते हैं, या फिर हमारा बैकग्राउंड किसी पार्टी राजनीति से रहा तभी हम आ सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं, आप आइए। इसमें क्या आपको लगता है कि जब वो युवाओं को बोले तो युवाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? 2 दिन पहले सर्वे हुआ, बिल्कुल। ऑनलाइन सर्वे, लाइव टीवीज ने किया है, जी सिटी लाइव। जी जी उस सर्वे में 70% लोगों ने सहमति जताया है कि परिवर्तन होना चाहिए और जन सुराज को आना चाहिए। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कैसा परिवर्तन चल रहा है। जी। वोटिंग कौन करता है? हम आप 2 व्यक्ति नहीं करते हैं, या और लोग, सभी लोग मिल के वोटिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन सर्वे में स्पष्ट है प्रशांत किशोर जी की जो जन सुराज विचारधाराओं से लोग प्रभावित होके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बात रहा उनकी विचारधाराओं को, तो मैं आपको चुनाव में, अभी आपने क्वेश्चन किया कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, युवा 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 है, बिल्कुल उनको भी अपनी चीजों को रखने के लिए या विचारधाराओं को रख के सिमटे नहीं। बिल्कुल तो क्योंकि ये वैसे बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने जगह के लिए उसको बदल सके। उनके पास ऐसा रोड मैप भी होता है, लेकिन उनके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, पीछे में कोई ऐसे लोग नहीं होते कि उनको पुश कर सके। इस वजह से वो डर के वापस हो जाते हैं। एक युवा निर्छल प्रवृत्ति का होता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई छल नहीं होता है। वो सिर्फ जानता है कि कैसे शिक्षा मजबूत होगा, कैसे रोड मैप मजबूत होगा, कैसे किस तरीके के रोजगार की व्यवस्थाएं बनेगी, कैसे फैक्ट्रियां प्रदेश में लगेगी। बहुत सारी चीज युवा को पता है, क्योंकि हर एक युवा पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख के सब चीजों को समझते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जिसके पास पैसा नहीं हो, भी उसको भी जन सुराज टिकट देगी, बिल्कुल उसको पैसा देगी, उसके लिए काम करेगी। टीम वर्क काम करता है जन सुराज का। और भी आप देख लो, अभी चल रहा है, आप देखो कि पूरे ये अभी जितने भी मतलब दिनों से पदयात्रा 2022 से उन्होंने स्टार्ट किया है, लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, और भी आगे चल, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे सीएम का चेहरा मत देखना, मैं अपनी कार्यों में लगा रहूंगा। बस इतना मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर बिहार को बदलना है तो सब चीजों को बदलना पड़ेगा, जात पात से उठ के आपको मदद करना पड़ेगा। जी तो एक युवा का भी कॉन्फिडेंस आया कि अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, आप मेरे पे भी भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल और युवा इन सेंस कहा जा सकता है कि जैसे चिराग जी और तेजस्वी जी 2 युवा चेहरे हैं प्रदेश में, आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल तो मैं बता देना चाहता हूं कि उनसे कम उम्र हम लोग की भी नहीं हो रही है। तो जब वो राजनीति में इतना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके गॉडफादर राजनीतिक मतलब पहले से रह चुके हैं। बिल्कुल तेजस्वी जी के माननीय लालू जी और इनका माननीय रामविलास रामविलास पासवान जी। तो हमारे तो कोई गॉडफादर है नहीं,
मैं एक सोशल व्यक्ति का बेटा हूँ, हमारे पिताजी पत्रकारिता करते हैं। क्या मेरी अधिकार नहीं है क्या चुनाव लड़ने की? नहीं, बिल्कुल वही वही चीज़ें भी है कि आपके अधिकार आप चाहते भी हैं, आप रिलेट करते हैं, आपसे देखा नहीं जाता उन समस्याओं को जब आप क्षेत्र में चलते हैं, अपने गाँव में या पंचायत में, आप अपने प्रखंड में या विधानसभा में, तो डेफ़िनेटली क्या एक युवा अगर उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है, बिल्कुल आपको है। क्यों नहीं जगेगा? मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र में जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, आप देख लो कि आज भी डायरिया से एक घर के 7-7 8-8 लोग मर रहे हैं। कहाँ आपका स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो गया है? मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल। कुछ दिन पहले हमारे आमसी प्रखंड में बलियारी के बगल में एक गाँव है। वहाँ पे मैंने देखा, मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी आँख से आँसू चलने लगे। आप कल्पना नहीं कीजिएगा, एक घर का 6 व्यक्ति का मृत्यु होता है। आप बात करते हो कि मैं सरकार बेहतर चला रहा हूँ, उनको एक स्वच्छ जल नहीं आप दे रहे हो। लगातार उसके लिए उसने आवेदन दिया है कि एक अच्छा यहाँ पे चापाकल की व्यवस्था करवाइए या वहाँ पे आरओ लगवाइए। फिर सरकार तो भैया ऐसे कहती है कि हमने नल जल योजना हर जगह गली-गली तक, अरे सब मोहल्ले ठप पड़े बस्ती। हैं, देख लीजिए कहाँ पे नल जल काम हो रहा है। नल जल का भी विकल्प हमारे प्रशांत जी ने ही दिया था सरकार को सुझाव, उसको इन्होंने ला करके काम भी किया, लेकिन वो सब का सब बंद पड़ा है। एक भी आप सर्वे करवा के दिखा लीजिए कि कहाँ नल जल बढ़िया चल रहा है। बहुत ये तो सारे सब जगहों पे बनावटी वाली बहुत बातें हैं। सारे जगहों पे भैया रोड पे ही जो पानी है वो रोड पे ऐसे ही खुला हुआ है पाइप, कोई भी व्यवस्थित तरीके से नहीं, उसमें बहुत लीपअप होती है और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा घोटाला भी उसमें शायद हुआ है। बहुत सारे लोग इसी का इसके विरोध हमारे प्रशांत जी ने किया था। कहा कि अगर जो मुखिया, जो पंचायत का प्रतिनिधि अगर गलत करता है तो उसको भी जेल जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप अगर मुझे नेतृत्व पंचायत का करने का मौका दिए हो, तो मैं बेहतर तरीके से नहीं करता हूँ तो मुझे भी जेल जानी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझ लो कि अगर आप सत्ता में हो तो लोग के आशीर्वाद से आप हो। आपको बेहतर काम करना है। जहां तक नई चीजें जो आज तक किसी ने नहीं किया वो लाने की जरूरत है। आप लाते भी नहीं हो, जो सरकार व्यवस्था दे रही हो उसको आप एकदम मट्टी में मिला दे रहे हो। तो जी, बहुत चीज है। जी। अभी जन सुराज भैया पार्टी नहीं बना है। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है, जैसा कि लगातार पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर जी के द्वारा तमाम मीडिया चैनलों पे बोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट लेना पार्टी बनने के बाद लोग उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि भैया इंटरेस्ट लेना लोग देख कर ये बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सही विचारधारा है, आने के बाद इस तरह से बदलाव होगा तो काफ़ी अच्छा होगा बिहार के लिए। लेकिन पार्टी बनने के बाद उसमें उसके साथ जुड़ना, उससे रिलेट कर पाना, उसको वोट कर पाना, आपको कहाँ तक लगता है कि लोग इससे जुड़ेंगे भी, लोग इसको वोट भी करेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। अभी पार्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पटना में स्थापित हो रही है। पूरे प्रदेश में 243 सीट जनसुराज लड़ेगी। बिल्कुल। पहले से प्रशांत जी ने अनाउंस कर किया है। जी। आप समझ लीजिए कि जब अभी ये स्थिति पार्टी बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि वोटिंग और ये आपका ऑनलाइन सर्वे में 70% लोगों का सहमति है, तो बन जाने के बाद 110% होने वाला है ना। बिल्कुल। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, हर चीजों को समझते हैं, अपने अधिकार को समझने लगे हैं कि मैं वोट क्यों गलत व्यक्ति को दूं या फिर मैं इनको क्यों दूं। सवाल ये भी उठता है। जी। तो इनको इस चलते देना चाहिए कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है, हर चीज सुचारू रूप से होना चाहिए, है ना? बिजली सुधार होनी चाहिए, सड़क अच्छी बननी चाहिए, स्वास्थ्य में बेहतरीन तरीके से कार्य होना चाहिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया तो कि आप देख लीजिए कि एक घर का आज भी डायरिया से 6-6 लोग मर रहे हैं। और उनको बिल्कुल। संज्ञान कब लिया जाता है? जब सोशल मीडिया वाले लोग जाते हैं। इस स्थिति में कैसे नहीं बदलेंगे लोग? लोग हम ही लोग में से बदलने वाले एक आगे बढ़ते हैं। धीरे-धीरे कारमा बढ़ जाता है। 20 जी। लोगों के साथ उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट किया था, आज पूरे राज्य उनके साथ खड़ा है। सर्वे बिल्कुल। आप स्पष्ट देख लीजिए। बिल्कुल। आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, किसी भी स्थिति में इस बार जन सुराज पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। अगर बिल्कुल। लोग मुझे प्यार करते हैं, तो बिल्कुल अर्श पे ले जाएँगे, नहीं तो फर्श पे छोड़ देंगे। मैं फिर 5 साल मेहनत करूँगा। तो बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में वो बैक नहीं होने वाले हैं। मजबूती से काम कर रहा है उनका टीम, पूरे लोग उनको समर्थन और प्यार और आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप भरोसा रखिए, मजबूती के साथ हैं। सर भैया बिहार हर सेक्टर में तो पीछे है ही, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर आज के समय पे इतने डेवलपमेंट के बाद भी पीछे, वो है खेल।
खेल में भी बिहार की स्थिति बद से बदतर है, चाहे वो किसी भी खेल को उठाकर बात करें। आप भी एक खिलाड़ी के तौर पे बहुत समय खेल में अपना जीवन का बहुत समय खेल में दिए। आप अपने ही प्रखंड के उठा लीजिए, अपने विधानसभा, कहीं पे भी किसी भी विधानसभा को उठा लीजिए, कहीं पे प्रॉपर खेल मैदान नहीं है, जहाँ से कोई खिलाड़ी तैयार हो, अगर उनको लगता है कि हम खेल में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो क्यों आपको ऐसा क्या लगता है कि जिस वजह से आज खेल भी इतना पीछे है? क्या आखिर सरकार करना क्यों नहीं चाहती है खेलों को भी विकास? पूरा का पूरा खेला तो खेल जाता है क्रिकेट बोर्ड। आप देख लीजिए कितने बच्चों का भविष्य खा गया है इन ये मतलब क्या बोले कमजोर सरकार ने। अभी कुछ दिन पहले रणजी मैच चल रहा था। आप सोचिए कि जहां अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आए हुए हैं, शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, साथ में हमारा बिहार का टैलेंट जो अपने जीवन में संघर्ष करके बेचारा किसी तरह से एक रणजी मैच खेलने के लिए आगे आ रहा है। जी, और उसका स्थिति है कि बगल में गाय चर रही है, बिल्कुल, सुअर पार हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कितना बुरा प्रभाव बाहर में गया होगा। बिल्कुल, और राज्य क्यों हमको कमजोर समझते हैं? इन सब हरकतों के इसका श्रेय किसको जाता है? ये कमजोर सरकार को जाता है। सरकार अस्थायी रहती नहीं है। कभी इसके साथ सरकार बना लेती है, कभी उसके साथ सरकार बना लेती है। यहाँ तो सीएम बनने की होड़ लगी है ना। आपका बिल्कुल, भविष्य चौपट हो रहा है, उससे उसको क्या लेना देना है? एकदम सीधी सी बात आप समझ लीजिए। आपका बिल्कुल, भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अपनी भविष्य बनना चाहिए। मैं सीएम बना हूं, मेरा बेटा सीएम बनेगा, उसके पोते सीएम बनेंगे, उसके बाल बच्चे सीएम बनेंगे। बाकी का क्या है वो आप झंडा उठाइए, खूब चिल्लाइए, आपका कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा है, क्योंकि बिहार में तो किसी भी प्रकार का जॉब या कोई भी चीज़, ऐसा कोई रोज़गार नहीं है कि लोग अपना जीवन अच्छा बना सकें, किसी भी करियर बना सकें किसी भी फ़ील्ड में। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा अच्छा ज़रिया होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप मेहनत करके, गरीब घर का भी बच्चा उसमें मेहनत करके अपनी जीवन को सुधार सकता है, अपने पूरे परिवार को सुधार सकता है। लेकिन कोई भी व्यवस्था है, अभी कुछ दिन पहले राजगीर में बहुत समय से चल रहा है एक प्रोजेक्ट, 6-7 साल से चल रहा, उसका निर्माण हुआ है और वो भी आधा अधूरा है। बस खेल दिवस के दिन उसका एक निर्माण कर बच्चे दिया। का क्रिकेट करियर स्टार्ट होता है अंडर 16 से। जी, 20, 22, 21, 22 आते 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 वो राज्य तक ही सीमित रह जाता है। बिल्कुल, उसका जीता जाता उदाहरण है हमारा दोस्त है आकाशदीप, बिल्कुल, और डिहरी रोहतास बर्डी का रहने वाले हैं वो। अभी इंडिया खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। आईपीएल में बैंगलोर से खेलते हैं। जी, जी, पता है जब वो जा रहे थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रामाधार भाई, आप समझ लो कि यहाँ जितने भी नौजवान लड़के हैं, टैलेंट का कमी नहीं है हमारे राज्य में। बिल्कुल, इतने बड़े-बड़े प्लेयर पड़े हैं, लेकिन उनको तो एकदम बस उम्र यूएस से निकल जाती है। अब सरकार अच्छा हो जाएगा, सरकार बदलेगी, हमारे लिए और कुछ करेगा, अच्छा स्टेडियम बना के देगा, अच्छा मैचेस करवाएगा, ट्रायल ज़्यादा होंगी, हमारा भी भविष्य संवरेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में उसका समय निकल जाता है। उन्होंने लास्ट में बंगाल का रुख कर लिया और इतना संघर्ष किया कि आज इंडिया के लिए खेल रहा है। बिल्कुल, आप बताओ कि जो लड़का, महेंद्र सिंह धोनी प्रॉपरली वो भी बिहार से थे। बिल्कुल, उन्होंने झारखंड का रुख, ईशान किशन कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहाँ रुख किया? झारखंड का रुख। बिल्कुल, बगल का आपका आपसे आप ही से कट के बना हुआ राज्य है झारखंड। बिल्कुल, आप देखिए कि वहां सरकार किस तरीके से काम करे, आपको तो सीखना चाहिए। बिल्कुल, कितने भविष्य नौजवान लड़कों को बनाया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां के लड़के। हमारा बिहार का कहाँ कोई आगे आ रहा है? बहुत बड़े बड़े ये सौरभ एक है औरंगाबाद का लड़का, जी, जी, बहुत अच्छा टैलेंट है उस लड़के के अंदर। कहाँ मैं तो देख रहा हूँ आज भी वो संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। अगर वो किसी और राज्य से खेला होता था, जो इंडिया खेलता। अगर सिरघाटी के युवा रामाधार सिंह को भारी बहुमत से लेकर आते हैं, तो आप जो खिलाड़ी हैं, जो खेल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप लगातार आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले तो उनके लिए एक अच्छा स्टेडियम बनवाएंगे। जी, बैडमिंटन जो खेलता है उसके लिए नेट की अच्छी व्यवस्था करेंगे। वॉलीबॉल खेलता है उसके लिए मैट की व्यवस्था करेंगे। जितनी व्यवस्थाएं होंगी मेरे माध्यम से, जिसमें भविष्य वो बच्चा आगे बना सकता है, आगे बढ़ सकता है, मैं हर संभव प्रयास उसके लिए करूंगा। और मैं एक स्पोर्ट से जुड़ा हूं तो मैं भावना को समझता हूं। जी, दूसरे लोग नहीं समझेंगे। जो प्यासा होता है वही भूख समझता है कि कितना होता है। तो मैं समझा हूं, मैंने अपना करियर 15 वर्ष दिया है क्रिकेट में, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि उसको खेल करके समाप्त हो गए। उम्र निकल गई, लायबिलिटी, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि हम लोग किसी तरह से जीवन जी रहे हैं, यही बहुत है। जी, तो उनको ऐसा नहीं होने देंगे।
मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ, मैं पद पे आ जाऊं तब भी, नहीं आऊं तब भी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगा उन लोग के लिए। शिक्षा में जितनी मजबूती देनी होगी मैं दूंगा। स्पोर्ट, जो जिस तरीके का अच्छा फुटबॉल खेलता है अच्छा फुटबॉलर बनेगा, अच्छा क्रिकेट खेलता है अच्छा क्रिकेटर बनेगा, अच्छा वॉलीबॉल खेलता है अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर बनेगा। हॉकी का तो हमारे पास अभी विशेष रूप से देश में उतना एक्टिविटीज तेज नहीं हुई है, जी। हो भी रही है तो बड़े बड़े राज्यों या राजधानी तक सीमित है। तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि जब मैं सरकार में आऊं, मेरी जब सरकार बन जाए और मुझे अगर मौका मिलता है, पार्टी मेरे पे भरोसा करती है कि नहीं आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ोगे, या लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं मैं जीत जाऊं, तो बहुत चीज मेरे मन में है, बहुत मैंने सोचा है नौजवानों के लिए, जरूर बहुत अच्छा प्रयास करूंगा। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में, आप लोग का दोस्ती काफी ज्यादा देखा जाता है। आपका राणा भैया, राणा दीपू सिंह के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, सानू भैया के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। तो आ, आप लोग की दोस्ती देखने का बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आप लोग भी लगातार हर जो लोग हैं हर सेक्टर में अच्छे कार्य कर रहे हैं। बिहार उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को आप लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग फंस चुके हैं, सुस्त पड़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं अपने जीवन में। तो आप लोग का दोस्ती कैसे हुआ और उसमें? हाँ, राणा दीपू हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव, आपने उनको देखा होगा, मैं बिल्कुल। भी उनसे प्रभावित होकर सोशल मीडिया में, मतलब उनका श्रेय जाता है। आप समझ सकते हो कि उन्होंने ही मुझे लगातार एकदम इसका ये बताते रहा कि अरे आप और रामाधार भाई कोई भी कार्य करते हो, किसी तरह का कार्य करते हो, लोगों के बीच में जानी चाहिए। जी, उन्होंने कोलैबोरेशन कम से कम 5-6-7 बार हमारे वीडियो को लगातार उन्होंने किया, तो रीच बढ़ने लगा, लोग देखने लगे, फॉलोवर बढ़ने लगे, तो बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का रहा है। आप जी, समझ सकते हैं कि बेबाक तरीके से अगर किसी बात को रखने वाला कोई व्यक्ति है, अगर बीजेपी गलत करता है तो राणा दीपू खुल के विरोध करता है, अगर बीजेपी अच्छा कार्य करता है तो उसका समर्थन भी खुल के करता है, जी, अगर आरजेडी गलत करता है तो उसका विरोध राणा दीपू जी, खुल के करता है। किसी भी परिस्थिति में बहुत ऐसी चीजें हैं जो जिसमें मैं देखता हूं कि राणा दीपू बहुत मतलब खुल के रखता है, तो जी, सारे युवा, पूरे प्रदेश नहीं कितने भी प्रदेश के लोग उनको प्यार करते हैं। मैं भी एक उनका प्यार करने वाले में से जी। हूँ, उनको बहुत आपको प्यार करता बहुत बड़ा एक युवा वर्ग है जो आपको चाहता है, और वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हूँ। आपको चाहता है। उन भाइयों के लगातार मैं देखते रहता हूँ, आपको वीडियो के नीचे कमेंट रहता है या आपको आपको लोग स्टोरी में मेंशन करते हैं। वो लोग भी दिल्ली उनकी इच्छा है कि आप जैसे लोग आगे आएँ और उनका नेतृत्व करें। तो उनके लिए क्या कहेंगे? उन भाइयों के लिए क्या कहेंगे? मैं रियल लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ। जी, आप कॉलेज यूनियन में लड़ाई लड़ते हो, आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है, मैं उनका सुनूँ। आप रोडों पे संघर्ष करते हो, जी, अपने जीवन की भाग-दौड़ में संघर्ष करते हो। मैं समझता हूँ, मैं एक युवा हूँ, तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। हमारे जो छोटे भाई उनको बहुत प्यार करता हूँ, बड़ों का बहुत सम्मान करता हूँ। आप समझ लो कि मैंने जितना भी कार्य जो आपको बताया, मैं सब उन लोग से ही प्रेरित होके बता रहा हूँ। आप समझ लो कि मैं लगातार देखता हूँ पहला सवाल किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी युवा से होता है तो पूछा जाता है कि आप करते क्या हो? जी, उसका जवाब आता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आगे का भविष्य देखता हूँ। सोचिए क्या स्थिति है हमारे युवा का। बिल्कुल। लेकिन मैं उनसे मिलता हूँ तो बोलता हूँ कि देख लो, अगर अच्छा किसानी करना है तो अच्छा किसान बनो। अच्छा डॉक्टरी का इच्छा है तो डॉक्टर बनो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, मजिस्ट्रेट बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, तुम में जितनी क्षमताएँ हैं, और नहीं तो फिर एक अच्छा क्रिकेटर बनो। बिल स्पोर्ट का रुचि है तो अच्छा स्पोर्टमैन बनो। तो इन सब चीज़ों से हम मतलब एक टचमेंट हो जाता है। लगातार मैं मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोनी संपर्क से लगातार इन सब चीज़ों पे बातचीत होते रहती है। इसीलिए युवा प्यार करते हैं कि भैया हमारे अंदर को फीलिंग को एकदम समझते हैं या रखते हैं। जी। जी। चिराग पासवान जी पिछले कुछ समय से लगातार भैया बात कर रहे थे एक विजन के साथ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पिछले साल वो एनडीए से हटकर चुनाव भी लड़े और उनको काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला। उसके बाद इस साल उनको संसदीय का इलेक्शन में उनको लगातार भरपूर प्यार मिला। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से उन पे भी काफ़ी ज़्यादा युवा भरोसा किए, लेकिन आज वो खरा नहीं उतर रहे हैं कहीं न कहीं। अगर आप लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि लोग जो युवा है
जो वैसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा इसलिए डरते हैं कि हम आज इन पे भरोसा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ दगाबाजी कर दे रहे हैं, कल उन पे भरोसा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ दगाबाजी कर, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। वो अगर तेजस्वी यादव की तरफ जाते हैं, तो वो भी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और फिर वही एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, एक समाज विशेष की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान पे भरोसा करते हैं, तो उनको समर्थन मिल जाता है, उसके बाद फिर वो बिहार की तरफ देखते ही नहीं है। तो देखिए, बहुत बड़ी आपने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। चिराग जी को बिहारी फर्स्ट का जो ऑप्शन लेके उन्होंने आया, लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए। 5 सीट एनडीए सरकार ने उनको दिया, पाँचों के 5 उन्होंने जीता। जी, लेकिन उनसे लोग दूर अब होने लगे, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल। अ, संभवी को जब उन्होंने टिकट दिया, काफ़ी चर्चाएँ हुई। बहुत वरिष्ठ लोग उसी पार्टी में थे, जो लगातार पार्टी जिस समय जब समाप्त होने की स्थिति था, तो उन्होंने कंधा लगाने का काम किया था। बिल्कुल, उस व्यक्ति को दरकिनार उन्होंने कर दिया। इससे काफ़ी हर एक युवा उनसे एकदम बहुत नाराज़ हो गया। बोला कि आप अगर किसी पार्टी आप चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन संघर्ष के साथी को आप कैसे हटा सकते हो? राजनीति में खैर कोई बड़ी बात नहीं, होते रहती है। बिल्कुल। लेकिन आप उसको मौका दे रहे हो जो लगातार आपको विरोध किया है। आज एनडीए सरकार में सरकार एक साथ गठबंधन कर ली। आप उस व्यक्ति के बेटी को दे रहे हो जो ऑलरेडी एक मंत्री बहुत बड़े प्रदेश में है। बिल्कुल, उसकी बेटी को आपने सांसद बना दिया और वो व्यक्ति जो डिजर्व करता था, जो आपका संघर्ष के दिनों में आपके पिताजी के साथ लड़ाई लड़ा है, उसको आपने हटाया। तो बहुत ज़्यादा उनसे ये आप कटने वाली स्थिति होगी। देखिए, आपका एक-एक कार्य से लोग समझ जाएँगे। जिस तरीके से एक चावल से पूरा हड़िया पता लग जाता है, उसी तरह से आपका एक गलत कार्य पूरे अच्छाई को खत्म कर देता है। तो चिराग जी इन सब चीज़ों को जो किया है इस बार लोकसभा चुनाव में, तो इनसे काफ़ी उन पे प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी। हुँ। भैया अभी क्या हुआ है पिछले कुछ समय से जब युवा हैं उनको कहीं पे भी कोई भी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा और इस वजह से हुआ ये है कि बहुत सारे युवा टूट चुके हैं और वो सीमित होते जा रहे हैं। वो अगर किसी सेक्टर में कुछ अच्छा करने चाहते हैं, उनके अंदर अगर जुनून है, तो वो जुनून आता है लेकिन उनको जब सफलता नहीं मिलती, लोग उनके साथ जब उत्पीड़न करना शुरू कर दें, लोग उनके साथ उनको रोकना शुरू करते हैं, जाति के नाम पे, पूंजीपति लोग वैसे रोकना शुरू करते हैं, वो लोग क्या होता है टूटने लगते हैं और टूटने के बाद वो सीमित हो जाते हैं कि नहीं कर सकते हम जीवन में कुछ बड़ा। वैसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहें? उनको किस तरीके से आप अवेयर करना चाहेंगे कि आप अगर किसी भी जगह से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, तो आपको खुद का लड़ाई खुद से लड़ना होगा। क्योंकि आप अगर घर के बेटे हैं, आपके पीछे माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ आने वाले समय में आने वाली हैं, तो वो ज़िम्मेदारियाँ आपको उठाना होगा। तो वो लोग सबसे पहला आपने जो क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे दे रहा हूँ। अभी बहुत जल्द हम लोग एक संस्था बनाने वाले हैं। जी, उसमें हर एक युवा जो बेरोज़गार है, उसको रोज़गार देने की व्यवस्था हम लोगों ने अगर आप में एबिलिटी है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने सोच रखा है कि जो और लोग कर रहे हैं, वो मुझे नहीं करना है। मुझे ये करना है, आखिर भरोसा कैसे? पहले कार्य करके क्यों ना भरोसा किया जाए? बिल्कुल, एक व्यक्ति का अगर 5 लड़का है या 5 लड़कियाँ हैं, उस व्यक्ति पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाता है। बिल्कुल। उनकी शिक्षा को लेकर के, करियर को लेकर के, शादी-ब्याह को लेकर के। तो हम लोगों ने एक अभी संस्था कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है ना? कुंवर राणा जी, संस्था करके है, ठीक है? तो उसमें है कि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। बड़ी फ काम भी करना है, तो आप उसके लिए भी शुरुआत छोटा से ही करते हो। बिल्कुल, तो मेरा है कि आप मेरे से हम लोग एक फंडिंग का काम करेंगे। लोगों को छोटा-छोटा चीज़ को तरीके से आपके बीच में रखा जाएगा। जैसे आप अगर किसी तरह का ठेला लगाना चाहते हो जी, या दुकान करना चाहते हो जी, या किसी तरह का कोई छोटा-मोटा और भी चीज़ें बिज़नेस करना चाहते हो, तो जी, आपको एक सीमित समय के लिए पैसे दी जाएगी बिल्कुल, संस्था के द्वारा। आप उसको आगे बढ़ाओगे, इसकी भी देख-रेख हम लोग करते रहेंगे। जी, हम लोग लगेगा कि नहीं, आप अगर बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो और पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपसे मतलब ये हम अपेक्षा रखते हैं कि जो आप संस्था से जिस प्रकार से आप जुड़े हैं या जो आपको मदद मिला है, आप उसको वापस कर देंगे, ताकि जी, और एक नेक्स्ट युवा का भविष्य आपकी वजह से खराब ना हो। बिल्कुल। मैं तो बनाने का काम करता हूँ, बिगाड़ने का हमारे पास कुछ है नहीं।
जी उन बहनों के शादी में मदद हमारा ट्रस्ट करेगा। जी जिसको जरूरत है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया है, तो उन बहनों के लिए भी मैं शादी ब्याह का काम करूंगा। इन सब कार्यों के लिए आप इतने ऐसे बातें कर रहे हैं, एक युवा जब ऐसी बात करता है तो लगता है कि विश्वास लोगों को होने लगता है कि अब कोई ऐसा इंसान आया जो हमारी ज़िंदगियों को बदलेगा, हमारे लिए काम करे। इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रेरणा रामाधार सिंह को प्रेरणा कहाँ से आती है? और प्रेरणा देख करके आता है। देखिए, दुख उसी को समझ में आएगा जिसके ऊपर बीता हो। बिल्कुल, मैं बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुंचा हूँ और अभी पहुंचा कुछ नहीं हूँ, बस संघर्ष कर रहा हूँ। लगातार हमारी संघर्ष चलते रहती है। मैं देखा हूँ, कल की एक घटना हमारे क्षेत्र में घटा है। आप कल्पना कीजिए कि वो गरीब व्यक्ति का 2 बच्चा कुआं में गिर के मर जाता है। प्रशासन आती है, अपनी वेरिफिकेशन करके चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा माँ-बाप को कोई नहीं पूछता है कि आगे का जीवन इनका कैसे चलेगा। बिल्कुल। मैं घटना के बाद फिर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। पता लगता है कि उन्होंने पूरा जीवन यापन एक मज़दूरी में बिताया है। आगे का उनका एक बेटा था, अब कोई देखने वाला नहीं है। तो उन बुजुर्गों के लिए भी हमारे संस्था व्यवस्था कर रही है कि लगातार आपको रहने का, खाने का, पीने का सारी व्यवस्था, इन सब चीज़ों से प्रेरणा मिलता है। देखिए, मेहनत और ये एक इमोशनली लगाव लोगों को, दुःख देख कर के जो हो जाता है ना, तो लगता है कि क्या कर दिया जाए? युवा के लिए क्या किया जाए? उन बुजुर्गों के लिए क्या किया जाए, जो जीवन भर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में अपने जीवन को ख़त्म किया है, अब उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो कौन करेगा? जी। इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। प्रशांत किशोर जी, एक और भी सबसे बड़ा बात हर दिन बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि शराबबंदी को खत्म करना सही है या कहाँ तक सही है, हाँ, कहाँ तक बिल्कुल गलत? सही है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। शराबबंदी है कहाँ बंद? लगातार शराब से घटनाएँ घट रही है। मेरे ही पंचायत में आज के 6 महीना पहले जहरीले शराब से 9 लोगों की मृत्यु होती है। शराब बंद है तो फिर 9 लोग शराब कहाँ से पी रहे हैं? कैसे उनकी मृत्यु हो गई? उनके बाल-बच्चा से जाके मिलिए आप। आप देखिए किस स्थिति में है। मैं लगातार उनको मदद करने का काम करता हूँ। तो प्रशांत जी को हम लोग लगातार मेल करते रहते हैं कि सर, जब भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो सबसे पहले शराब बंदी खत्म करना है। बिल्कुल, वो इसीलिए सब लोग के बीच में बात रख रहे हैं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। शराबबंदी, शराब जब तक चालू नहीं होगा, अच्छी शराब लोगों को पीने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, जो पीने वाले लोग वो मानेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं मैं मानेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रोत्साहन दे रहा हूँ। मैं शराब नशा का एंड नहीं मैं जानता हूँ जीवन में। ना जी, हमने गुटखा सेवन किया, ना हमने खैनी सेवन किया, ना हमने शराब सेवन किया है, ना मैं गलत-सलत चीज़ों से बचने का प्रयास करता हूँ। तो मैं नशा का बहुत विरोधक व्यक्ति हूँ। लेकिन जो लोग पीने वाले लोग होते हैं, वो ज़हर क्यों पी रहे हैं? बिल्कुल। पीओटी नहीं मिल रहा है। घटनाएँ बढ़ते जा रही है। अभी तक कम से कम 1 से 1.5 लाख, 2 लाख कितने लोग की मृत्यु हो गई शराब पीने से। जी, खाद मिला के दे दिया जाता है। उसमें कितना कुछ लोग का कहना होता है कि वो गाय का इंजेक्शन जो पड़ता है दूध बढ़ाने या दूध लगा बच्चा जिनकी मृत्यु हो जाती है गौ दूध माता का, उतारने के तो समय पे। दूध उतारने समय वो वाला इंजेक्शन उसमें मिला के दिया जाता है नशा बढ़ाने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि नॉर्मल व्यक्ति जो बेचारा शिक्षा का अभाव के कारण से या नशे का लत के कारण से उसको पता ही नहीं कि हम क्या पी रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको पीओटी नहीं मिल रहा, वो बेचारा उस लत के कारण से मरा जा रहा है। जी, बिल्कुल। सरकार कहाँ ऐसी व्यवस्था दी है कि शराब छुड़ाओ के लिए 1-2 जगह खोला भी है, तो कहाँ शराब के प्रति कोई ज़्यादा नहीं, एक्टिविटीज़। शराब में जो गरीब लोग अगर पी के पकड़े गए तो उनको जेल में डालने का सरकार काम करती है, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई सेक्टर नहीं खोल के रखे जहाँ पे आप 7,000 रुपया उनको मुआवजा के तौर पर लिया जाता है कि आपको दंड किया जा रहा है। 7,000 के बाद वो आते हैं, दूसरा दिन फिर पीते हैं। बिल्कुल, 7,000 वो लाता कहाँ से है? जो 300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, वो 7,000 कहाँ से लाएगा? ये तो आप उसको जीते जी मार रहे हो। बिल्कुल, आप इधर से रेवेन्यू ना लेके इधर से ले रहे हो। बिल्कुल, आपको एक बोतल में जहाँ 100 रुपए जाता था, तो एक आदमी में 7,000 जाता है। तो एकदम बिल्कुल। सीधी-सी फंडा, आप समझिए ना, क्यों नहीं शराब बिल्कुल, उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी पड़ा है कि जो एक नेटवर्थ होता है किसी भी राज्य का, जो एक जीडीपी होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आया है जब से शराब बंद हुआ और दूसरा कि उसका फ़ायदा भी नहीं है कहीं पे भी। धरातल पे हर जगह पे शराब अवेलेबल अब आप तो और होम सिस्टम डिलीवरी बदलिए ना। बिल्कुल, आप उसमें भी आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए कि जो व्यक्ति आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उसको इतनी बोतल, इतनी सप्ताह में शराब मिलेगी। बिल्कुल, उसके बाद उसको उतना ही बता दिया जाएगा कि आप इतना ही पीजिए।
एक रास्ता निकाले सरकार। मैं अपनी विचारधारा रख बिल्कुल रहा हूँ, मैं बिल्कुल, कोई ये विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। बहुत सही बात है कि आप किसी के ऊपर इतना नहीं कि कोई भी अनलिमिटेड नहीं ले सकता, अनलिमिटेड ना ले, एक फिक्स उसी है। एक लिमिट कीजिए, फिक्स कीजिए। अच्छी क्वालिटी के शराब जब व्यवस्था दुकानों में हो जाएगी तो लोग अच्छे उसका तरीके से सेवन करेंगे, एक लिमिट में सेवन करेंगे, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। आप बंद कर दिए हो नाम का और ऐसे लोग शराब पी रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम लगातार दिन रात उसी में डूबे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। आज भी वही महिला तड़प रही, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, घर वैसे ही बर्बाद हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि शराबबंदी हो जाने के बाद बहुत सुधार हो जाएगा, मैं तो नहीं कहीं देख रहा हूँ। जहां तक जान जाना, मरने की संख्या बढ़ गई। बिहार में क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो अपनी बात रखते हैं और लोग उससे, एक ऐसा वर्ग है जो कम एजुकेटेड है वो कनेक्ट कर लेता है, और यही कनेक्शन के चक्कर में नीतीश कुमार जी बिहार में शराब बंद कर दिए कि महिलाओं का एक कनेक्शन और महिलाओं के वोट बैंक के लिए। आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि जन स्वराज प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं कि अगर वो शराब को चालू करते हैं तो जो एक महिलाओं का बड़ा हिस्सा है वो उनके खिलाफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विधवा होने से बढ़िया है कि साथ में रह के जीवन यापन किया जाए। बिल्कुल। जिस महिला का पति मर जाता है शराबबंदी के बावजूद भी, लोग जहरीले शराब से जिनकी मृत्यु हो रहा है, तो वो सोना मांग से जाके पूछिए कि कितना तड़पती है वो। जो कभी सिंदूर लगा के घूमती थी उससे पूछिए कि कैसे उसका चूड़ी खनकेगा। आप तो एकदम कल्पना कीजिए कि कितना आघात होता होगा उस महिला के दिल के अंदर कि हमने क्या कर दिया। तो इसके चलते चालू होना चाहिए। वो बेसहाय महिला का भी दर्द हम लोग को समझना होगा, और महिला कभी भी गलत चीजों का विरोध करती है, मैं हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि ये बंदी नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए बंदी रखा गया है। इन सब चीजों पे चलते महिला लोग विरोध नहीं करेगी, पूरे समर्थन में सारी हमारे जितनी भी महिलाएं हैं राज्य की, सब समर्थन कर रही हैं। बहुत बड़ा अभी नवादा में कुछ दिन पहले एक दलित का बड़ा कांड हो गया, वहाँ पे कुछ घर जला दिए गए। उसके बाद से मीडिया के माध्यम से उस मुद्दे को पूरे देश स्तर पे उठाया गया। उसके बाद उन लोग तक राहत कार्य भी पहुंच रहा है, उन लोग को मुआवजा भी मिल रहा है। मेरा उस पे यह सवाल आपसे है कि सरकार जब किसी का घर जलता है तब उसके लिए खड़ा होती है। जब एक का घर जला तो वैसे बहुत सारे और भी दलित महादलित के लोग हैं जिनके पास अभी भी इंदिरा आवास योजना, पीएम मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं पहुंचा है। क्या तब जब हर किसी के घर जलेंगे तब सरकार वहां तक पहुंचेगी? राजनीति ही मुर्दा पे होता है या लाश की राजनीति होती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप देख लीजिए कि जब आप पंचायत स्तर से किसी को प्रधानमंत्री योजना से काम करवाते हो घर बनाने का, उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसका ऑलरेडी पक्का का घर है। बिल्कुल। और वो मजबूत व्यक्ति को दे दिया जाता है जो कमीशन दे देता है। बिल्कुल। उसको कभी नहीं मिलता है कि जो वो तेज बारिश में जिसके घर में पानी चू रहा हो, वो कड़ी धूप का सामना कर रहा हो। आज भी वही स्थिति में आप सर्वे कीजिए ना, देखिए ना कहाँ मिला है उनको। सब एक कहने वाली बात है, उनको मिलता ही नहीं है। इसी दरमियान में कभी दंगा या फसाद होता है तो गरीब को ही घर जलता है, जलाने वाले को कोई दूसरा नहीं होता है। उस मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि सर अपनी राजनीति कैसे चमकाना है, अपने आप को कैसे आगे ले जाना है। और उसमें लोग राजनीति बड़े स्तर के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वहां संवेदनशील बन जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। शिक्षा आप दे नहीं रहे हो, सारा खेल तो शिक्षा का है। आपके घर में अगर पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो आपका कैसे आगे चलेगा। आप राज की बात करते हो, क्रिमिनल जितने भी हो रहे हैं शिक्षा का अभाव के कारण से होता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी क्रिमिनल हो सकता है बहुत, तो शिक्षा आपका कमजोर है तो हर तरीके के लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। मैं पिछले काफी समय से, जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आता, वैसे लोग जो दलितों की राजनीति करते हैं, महादलितों की राजनीति करते हैं, वो लोग बोलते हैं फॉरवर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि फॉरवर्ड लोगों ने उनका शोषण किया। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके लिए केंद्र में भी और राज्य में भी एक स्पेशल फंड होता है, एक बजट जारी होता है महादलितों के लिए, दलितों के लिए, उनका उत्थान किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। इतनी टेबल तक आते थे चीजें समाप्त हो जाती, इन तक पहुंचता कहाँ है। अब पहुंचता भी है तो क्या दलित, अति पिछड़ा और गरीब में पैसे वाले लोग नहीं है क्या, उन तक ही सीमित रह जाता है। आप देखिए ना कि जो हर समाज हर वर्ग में मजबूत लोग तक ही बात रुक जाती है। हमको तो वही कहना है ना कि किसी भी स्थिति में उन गरीबों तक बात जानी चाहिए कि जिनका घर नहीं उनको घर दो, जिनका अस्पताल में बताओ कि आज भी डायरिया से लोग मर रहे हैं, क्या आपकी व्यवस्था है। तो मैं तो घूम फिर के वही बातें आ जाती हैं। मैं तो बोल ही रहा हूं, पहले शिक्षा सुधारनी होगी, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। बिल्कुल, उन लोग को खास करके शिक्षित जरूर करना होगा कि वो लोग अपने हक
के लिए हाँ। लड़ सके, हाँ। क्योंकि वैसे लोग महादलित लोग उनको पता ही नहीं है, दलित लोग जो भी लोग हैं, पिछड़े लोग उनको पता ही नहीं है कि हमारा, और जो मजबूत लोग हैं वो ब्लॉक स्तर पे जाते हैं, 500 कमीशन देते हैं, बोलते हैं हमारा फंड जारी करा, जो भी हमारा है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारा फंड वो ले लेते हैं, और वैसे लोग ले नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल नहीं ले पाते, उन तक जाता ही नहीं है। चीज़ों को एकदम यहीं पर लीपा-पोती कर दिया जाता है। उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि देखा तो नम्मा आ गइल है, जी, कंप्यूटरवा में चढ़ गेलो है, 2 महीना में मिल जतो, 3 महीना में मिल जतो, 4 महीना में मिल जतो, और लास्ट में स्थिति होत बा कि बेचारा जहाँ वहीं के गेली का गचवा में से कुछ वहाँ बोलते ना हती बीडीओ साहब, सीओ साहब कुछ बोलबे ना करा हती, कहा हती कि कंप्यूटरवा में आ गइल बा है, तो अब कैसे का होतई? ये स्थिति बना हुआ है। वो गरीब आदमी का कोई दर्द समझने वाला नहीं है। जो जात ये दलित अति पिछड़ा का जो राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित समाज से आते हैं या अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो राजा हो गए हैं। वो अपनी महलों से आगे नहीं झोपड़ी को देखते हैं। आप कल्पना कीजिए इन सब चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है, और सारे लोग अब अपनी शक्ति को समझ चुके हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो धर्म की लड़ाई लड़वा देते हैं। आप लोग जन स्वराज जब सरकार में आते तो उन लोगों के लिए क्या करेगी? सबसे जो उनका उत्थान के लिए एक ऐसा आप बताइए रोड मैप कि उनके उत्थान के लिए क्या करेगी जन स्वराज? क्योंकि सबसे ज़्यादा उठना उनको ज़रूरी है। आज के समय में जब मैं क्षेत्र में किसी भी जगह पे जाता हूँ, बिहार के किसी भी हिस्से में जाता हूँ, जब मैं उनकी झोपड़ियों को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी तकलीफ होता है। मैं उनके खबरों को कोशिश करता हूँ कि उनकी खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक लाऊँ कि उनकी स्थिति आज कैसी है। जन सुराज सबसे पहला कार्य करेगी, सर्वे करवाएगी। सर्वे में स्पष्ट होगा कितनी झोपड़ियाँ हैं, कितने के घर बने हैं, कितना बेघर है, कितने वृद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन की व्यवस्था सरकार नहीं दे रही है। तो सारे सर्वे में स्पष्ट होगा, इसका टीम काम कर रहा है। जमीनी स्तर से आप जब तक काम नहीं करोगे, उड़ता हुआ प्लेन कोई नजदीक से नहीं देखता है, उसको धरातल पर आता तभी लोग नजदीक से देखता है। तो हम लोग काम धरातल का कर रहे हैं। हम लोग एक-एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जहां भी जाते हैं। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ जनसुराज बिल्कुल, का, बिल्कुल। बिल्कुल छोटा-सा कार्य करता हूँ। मैं जहाँ भी क्षेत्र में जाता हूँ, जो भी समस्याएँ होती हैं, उसमें डायरी मेंटेन करता हूँ, ताकि मैं ऊपर तक बात रख सकूँ कि मैं इस जगह पे गया था, वहाँ पे इतनी घर झोपड़ियाँ की हैं, वहाँ पे ये बनने की ज़रूरत है। आप कल्पना करो कि जब सरकार बनेगी या नहीं भी बने, या जैसा भी जो चल रहा है, चलेगा। इसके बावजूद भी मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हर वो बेघर को घर मिलेगा, बेसहारे को सहारा मिलेगा, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग जो क्रांति सोशल मीडिया का लाया है कौन? प्रशांत जी ने लाया है। बिल्कुल। तो किसी भी स्थिति में मेरा पहला प्रयास रहेगा कि हम लोग हर गरीब अति पिछड़ा दलित को भरपूर मदद करने का काम करेंगे, और उनको हम लोगों पे भरोसा देना होगा। वो जो पैसे पे अपने वोट को बेचते हैं, उनको बचना होगा। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। उनको एक बार जिस तरीके से मान के पैसा देकर उनका वोट ले लिया जाता है, बाद में कोई पूछने जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हम तुमको एक दिन का लोभ के चलते अपना अति को खराब करें? हर दिन पूछने वाला व्यक्ति को लाइए। बिल्कुल। हर दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति को लाइए। कभी भी वैसे व्यक्ति को मौका मत दीजिए कि जो आपका एक दिन में 5 शेयर का वोट लेकर के फिर आपको पूछने तक नहीं आता है। आप भी शर्म से नहीं जाते हो कि मैं 5 शेयर रुपया लेकर के कैसे उनसे क्या बोलने जाऊँ। जी। तो दोनों स्थिति में आपको बच के चलना होगा। आप अपनी विकास अगर चाहते हैं, तो बहुत चीज़ों को इग्नोर करके चलना होगा। मुझे ऐसा लगता है भैया कि बिहार को अगर बदलना है, बिहार में अगर लोग अपना जीवन सही से जीना चाहते हैं, वैसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक भागीदारी युवाओं का होगा। अगर युवा जब तक हर समाज से, हर ग्राम से, हर पंचायत से युवा खड़े नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलना। तो आप वैसे युवाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपनी समाज के, अपने पंचायत के, अपने गाँव के, अपने मोहल्ले की बात आकर आगे रखनी चाहिए और सबसे उसके लिए पहले लड़ना? बाढ़ से स्टार्ट हमारे युवा करेंगे। बिल्कुल। आप जिस वार्ड में रहते हो, उस वार्ड में क्या समस्या है मुझे मेल करो। आप लिखो, आप बताओ कि भैया इतने लोग बेघर हैं, इतने लोग को स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत है, इतने लोग का शिक्षा का अभाव के कारण से बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं। उन सब चीज़ों पे ध्यान रख के हम लोग काम करेंगे। जब तक आप एक-एक कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो सिक्कड़ नहीं बनेगा। जी। तो हमारा युवा काम कर रहा है। आप समझ लो कि हर एक युवा हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं अभी तत्काल में, हमारे जो कार्यकाल चल रहा है विधानसभा दौरा में, तो सभी चीज़ से मुझे अवगत करवाते रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सब चीज़ होने के बावजूद भी उस कभी भी शिक्षा के प्रति वो मतलब बैक नहीं होते हैं। उनकी शिक्षा जारी रहती है। अपने परिवार के प्रति वफ़ादारी जारी रख रहे हैं।
इन सब के बावजूद भी समाज के प्रति इतना पॉजिटिव सोचने वाला अगर हमारा युवा है, तो बदलाव तो होना है। आप समझ लो कि पूरे देश का भविष्य युवाओं पे है। आज मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसका देन कौन है? हम आप सब युवा लोग हैं। तो आप समझ लीजिए प्रशांत जी भी आ रहे हैं पूरे राज्य में, उनकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में, तो हम युवाओं का ही ये जाएगा। छोटी-छोटी कड़ी को लेके उनके पास रखेंगे, जब छोटी-छोटी कड़ी जब सुधरने लगेगी तो बड़ा सिक्कड़ बनेगा। सिक्कड़ बनने के साथ आप याद रखिए, इतना मजबूत कड़ी हम लोग तैयार करेंगे कि प्रदेश में हर एक बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। हर एक सड़क मजबूत हो जाएगी, हर एक जगह जहाँ पे बिजली की समस्या है उसको दूर किया जाएगा, हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जाएगा। इन सब सभी मुद्दा सारे पार्टी रखते हैं, लेकिन हमारा रखना नहीं, हम लोग करने वाले लोग हैं। आप लोग धरातल पे आप लेके हाँ, आए। धरातल पे लाएँगे उसको। सभी जगह सोलर प्लांट लगेगा, हर घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाने का काम करेंगे। जो गरीब आदमी बिजली को नहीं दे पाता है, जिसको दिक्कत रहता है, उसको एक-एक सोलर प्लांट हमारी सरकार देगी अगर बन जाने के बाद। इसमें एक बहुत बड़ा ये भी बात आ रहता है कि बिहार सरकार शिक्षकों को 6 महीने तक वेतन नहीं दे पाती, क्योंकि उनका बजट इस तरीके से है, हमेशा एक अभाव रहता है। लेकिन इन सब सारे विकास के कार्यों को करने के लिए बिहार के सारे उन चीज़ों को धरातल पे उतारने के लिए एक बहुत बड़ा एक पैसा लगेगा। उस पैसे को किस तरीके से प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है, नहीं, लेकिन वो पैसा आएगा एग्ज़ैक्ट कहाँ से? देखिए जब सर्वे वाली टीम हम लोगों के जब निकला है पूरे प्रदेश में, हर एक वार्ड, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड, हर एक विधानसभा, हर एक अनुमंडल, हर एक जिला, सभी जगह जब कवरेज कर रहा है, तो उसमें शिक्षक संघ भी है। हमारा बहुत मजबूत स्तंभ है पूरे प्रदेश में। उनकी स्थिति उनका ही परिवार है, बाल हैं, बच्चे हैं, पूरा घर है, संसार है। अब आप जो सैलरी देते हो उसी पे उनका डिपेंड, पूरा जीवन यापन उसी से चलना है। तो लगातार नाराज़गी सरकार के प्रति उनके 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 द्वारा देखी जाती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले इनकी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। 30 जी। तारीख इनका पेमेंट आना चाहिए और जब हमारी सरकार बनेगी तो आप भरोसा रखिए कुछ बोनस भी दिया जाएगा, जिसको आप धीरे-धीरे करके आप अपने अथी से कटवा सकते हैं। बिल्कुल। आपका बड़ा कार्य करना है तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। जन सुराज्य पहले ही से आपको आश्वस्त कर दे रही है कि आप जैसे ही आपका सरकार यहाँ पे आप लोग मिल के बनाओगे, तो उस आपको बोनस दे दिया जाएगा 5 लाख 10 लाख रुपए का, जिससे आप धीरे-धीरे अपने सैलरी से आप अपना कटवा लोगे। आपको भी किसी का देखिए एहसान से जीवन नहीं चलता है। बिल्कुल। हाँ, एक सहयोग से जीवन चलता है। अगर सहयोग आपका एक बार मैंने 10 लाख रुपया दे दिया, आपका कोई भी रुका हुआ कार्य आपका हो रहा है, 6-6 महीना जिसको रुका हुआ है सैलरी, कल्पना कीजिए कैसे परिवार चलाएगा। बिल्कुल, वही। बहुत सारे शिक्षक हमारे पंचायत में एक कर्जा से डूबे हुए हैं, चूँकि भोजन के लिए देखिए सिंचाई का बहुत दिक्कत है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं काफ़ी अभाव है। बहुत मतलब लगातार 6 साल अकाल घोषित हुआ हमारा जिला। जिला ही घोषित हो गया है। लेकिन हमारा जो आमस पंचायत और आमस प्रखंड है, आप कल्पना कीजिए कि मतलब इस स्थिति में है कि मतलब लोग अन्न के लिए तरस रहे हैं। जो अन्न के लिए तरस रहा है वो कहाँ विकास की बात करेगा? बिल्कुल। तो पहले तो हम लोग सिंचाई की सुविधा मजबूत करेंगे। जो कोयल नहर है उसको इधर से कनेक्ट करना था, आज भी उसकी बात अथी पर ही रह गई है। लोग उधर काम हो रहा है लेकिन मेरे तरफ नहीं आया है। हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और आपने क्या क्वेश्चन किया? जी, कि वो पैसा कहाँ से इस सेक्टर में जो, क्योंकि आप हर किसी भी चीज़ के हाँ, विकास के पैसा आ रही है। पैसा आ रही है कि जैसे मान के चलो कि हम लोग को हर एक व्यक्ति 100-200 रुपया करके भी चंदा फंडिंग करता है। कोशिश में रहता है कि वो गुप्त तरीके से हम लोग के पास छोड़ता है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो प्रशांत जी के द्वारा पूरे कई राज्यों में काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। सहयोग कहीं न कहीं से उनका हो रहा है। बिल्कुल। प्रशांत जी सेल्फ नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग मिल के इस जन सुराज को मजबूत कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के सुधार हो सके। जी। बहुत आईएएस और आईपीएस तेजी से इसमें आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। जज भी आ रहे हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि देखिए वो तो मजबूत व्यक्ति हैं। बिल्कुल, आईएएस आईपीएस क्यों आए? बिल्कुल। इसीलिए वो आ रहे हैं ना कि उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि जो एक हाँ, समस्याएँ हैं। इसी व्यक्ति में क्षमता है कि सुधार लाए। बिल्कुल। तमाम बड़े-बड़े हस्तियाँ, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग से जब पूछा जाता है कि कौन आपको लगता है कि बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति जो बिहार को बदलने का प्रयास करेगा, तो उन लोग भी ऐसा लगता है कि फ़िल्मी दुनिया से आते हैं चिराग जी। नाम बिल्कुल। उनका भी ले सकते थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नाम वो किसका उन्होंने लिया? प्रशांत प्रशांत किशोर। जी का लिया। जी। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी स्थिति में प्रशांत जी ही विकल्प हैं। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे
मनो एकदम चीजों को सुधारने का काम करेंगे वो। एक बार भरोसा कीजिए, जी। आप एक बार उनको 5 वर्ष दीजिए। 5 वर्ष में चीजें आपको दिखने लगेगी कैसा काम होता है। तमाम लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जी, खास करके युवाओं को, जी, आप अपनी कार्यों में लगे रहें। जी, अपनी कार्यों को अपना कर्तव्य समझें और मजबूती के साथ गरीब, गुरबे, दुखी लोगों को मदद करें और हर हर संभव मदद करें। अपनी शिक्षा को मजबूती दीजिए। परिवार के प्रति वफ़ादारी रखिए और हाथ जोड़ के निवेदन मैं करना चाहूँगा, नशा से दूर रहिए। जी। नशा नाश देता है 3 कुल को, तो किसी परिस्थिति में नशा नहीं करना है। एक और आखिरी सवाल भी है, बस इसको अंत एक लास्ट सवाल आपसे कि जब से अभी कुछ समय से एक अवेयरनेस हुआ है जाति को लेकर, आज के युवा जाति को कम मानते हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर अ, है, जाति की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, जातियों के बीच में लड़ाई, जातियों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो उसके लिए भी आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाति ज़रूरी है या जाति ज़रूरी नहीं है, या जाति को किस तरीके से एक युवा हैंडल करे और वो समाज में चले? जाति को प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। अभी सर्वे करके किसकी कितनी संख्या है जानबूझ के सरकार ने करवाया कि लोग इसी में उलझे रह जाएँगे, हमारी रणनीति चमक जाएगी। बिल्कुल। आप देख लीजिए कि आपके युवा बहुत समझदार हो गए हैं। किसी भी कीमत में इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो मौका उसको देंगे जो उन पे जिन पे वो भरोसा पे उनके भरोसाओं पे खरा उतरेगा। जी, उसका जीता जाता उदाहरण है कि आप देख लीजिए कि लगातार जितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, जितनी चीज़ें एकदम लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? बिल शिक्षित नहीं होना। बिल्कुल। इस पे कोई बात ही नहीं करता है। हमारा युवा ब काहे नहीं पढ़ा बाबू? तो भैया से ऐसा स्थिति हो गया, बाबूजी किसान हैं, 6-7 वर्षों से धान नहीं हो रहा है, गेहूँ नहीं हो रहा है, अनाज पैदा नहीं हो रहा है भैया, मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली क्यों जाते हो? यहाँ काम मिलना चाहिए मुझे, मैं यहाँ से परिवार का देखूँगा। अगर परिवार में किसी तरह का कोई घटना-दुर्घटना हो जाए, तो आप कल्पना कीजिए उनको दिल्ली में आने में लग जाते हैं 24 घंटे, 48 घंटे अगर जाम ज़्यादा रहा। और बेचारे इतना तो सक्षम है नहीं कि जो 5 या 10 का नौकरी करने वाले लोग प्लेन से एफर्ट करके यहाँ तुरंत 2 घंटे में आ जाएँगे। तो बहुत मुद्दाएँ हैं। घर परिवार में रह कर के आपको अच्छे से चीज़ों को रखना है और जात-पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करना है। आप विकास की राजनीति कीजिए जिससे बिल्कुल, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपको बिल्कुल। अच्छा रोज़गार मिल जाए, आपको अच्छा शिक्षा मिल जाए। उन बहनों का अच्छे से ब्याह करने में भी सरकार मदद करे। देखिए दहेज प्रथा कहाँ मुफ्त, एक भी बिना दहेज की शादियाँ होती हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होती हैं। तो फिर क्यों ये सब शराबबंदी है, तो कहाँ बंदी है? आप कार्य नहीं करते हो, आप सब लागू करके छोड़ देते हो। सब हम लोग ढकोसला है। काम करेंगे। बिल्कुल, हम लोग इतने प्रशासन को टाइट कर देंगे कि अगर जिससे दहेज का डी भी माँग दिया गया, अगर ₹1000 का भी डिमांड किया गया, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उस पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाएगा और 7, 8, 10 साल का सज़ा तुरंत का तुरंत हम लोग करवाने का काम करेंगे। उसकी क्या गलती है कि वो एक लड़की है? आपको बहू भी चाहिए और दहेज भी चाहिए। बहुत मुद्दाएँ हैं, जो काम करना है। कितनी मुद्दाएँ बताएँ आपको? बहुत सारे मुद्दाएँ हैं जिस पे जो मुख्य जीवन इसी पे चलता है। बिल्कुल। बहुत लोग नौकरी करके आता है तो एक अच्छा घर बनाता है, एक अच्छा कार लेता है, फिर लायबिलिटी वहीं पे आकर रुक जाती है। उसका बेटा बढ़िया से अगर नहीं हो पाया, तो वहीं आकर रुक जाता है। बात रहा जात-पात का, तो मैं कभी नहीं देखा कि लालू जी किसी यादव समाज के व्यक्ति को बड़ा नाम को अनाउंस किए हैं क्या? मैं देखा पूर्णिया में कोरोना काल में पप्पू जी का एक्टिविटी आप देख लो। बिल्कुल, मैं पार्टी से हूँ, इसके बावजूद भी प्रशंसा कर रहा हूँ, अच्छे कार्यों का प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल। वो बाढ़ में देख लो, जब हमारे डिप्टी सीएम घर में घुस गए थे, उस वक़्त जहाज के माध्यम से, बोट के माध्यम से हर घर खाना पहुँचाने का काम करने वाला वो यादव समाज का व्यक्ति, बिल्कुल, क्यों नहीं आप उसको सीएम के लिए अनाउंस किए? वो बिल्कुल, आपसे एक टिकट के माँगने के लिए गया, आपका लड़का जाकर के ओपन मंच से उसका विरोध कर दिया बिल्कुल, कि हाँ, मुझे नहीं तो एनडीए को दे दो। क्यों? बिल्कुल, मतलब वो आपको डर है फिर बिल्कुल, कि आधा में मैं ही हीरो रहूँ, बाकी कोई ना आगे बढ़े? ये सब जात-पात की राजनीति उन लोग करवाते हैं। लेकिन पप्पू यादव को देखिए, लोगों ने उनको मौका दिया, लगा तो वो चीज़ों को समझें
और आज उसका जवाब आप उनके क्षेत्र में जाके कार्यकाल देख लीजिए, निर्दलीय सांसद हैं, बिल्कुल कार्यकाल आप उनका पता लगाइए, देखिए कितना सुंदर कार्यकाल कर रहा है। जी। कोई डॉक्टर गलत फीस नहीं लेगा, कोई एक्सरे वाला ज्यादा पैसा नहीं लेगा, अल्ट्रासाउंड वाले का फिक्स किया उन्होंने, कहा कि नल जल योजना जहां भी बंद है उसको चालू करवाना है, उसको आदेश कर दिया। कितने दिन में आप जान लीजिए बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, ये कार्य क्राइम यहाँ पे रुक जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो इसकी जवाबदेही आप होंगे। बताइए सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बिल्कुल तो सुधरेगा। आप जात पात की राजनीति करके बस खाली अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल आपका बेटा जिसको वैसे सेंस नहीं है कि एक मंच जहां लगा होता है उस पे से एक बेटी के लिए एक उस कार्यकर्ता को ढकेल दिया जाता है जो बेचारा कई वर्षों से आरजेडी का दामन थाम करके दौड़ रहा था। बिल्कुल आप लोग देखे होंगे वीडियो में, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कितना बदतमीजी से उसको टेला, लोक लिपापोती कर दिया कि उनके दुपट्टा पे चढ़ा, ये किया वो किया। बहुत ऐसी मुद्दाएं हैं। समाज की बात करने वाले लोग, जो शिक्षित लोग रहेंगे हमारे समाज में, वो भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जो अच्छे लोग रहेंगे उनको मौका मिलेगा। ये नहीं कि मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरा पोता, ये नहीं चलेगा। इससे अब लोग समझ गए हैं, लोग उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर हाल में उन लोग को मौका मिलेगा जो लोग प्रदेश की स्थिति को सुधारने में आगे आएंगे, जिन पे भरोसा है, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं हमारी भावनाओं को, उनको मौका मिलना चाहिए। तो क्यों हम जात पात की राजनीति करेंगे? हम विकास की राजनीति करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना आभार, कीमती समय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिताजी, आइए बाबा, बुला लीजिए।